एवरीवन, आज हम लोग करेंगे वेट्स के बारे में बात। तो आप लोग जब मार्केट जाते हो तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलता है कि आपने ये सामान इतने वेट में लेना है या फिर इतना ही सामान चाहिए आपको और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर्स होते हैं या फिर जो फल बेच रहे होते हैं वो सारे वेइंग स्केल्स यानी जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उनको नापने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग उसी बारे में करेंगे बात। तो वेइंग स्केल से ज़्यादा काम तब आते हैं जब उसके साथ हमारे होते हैं वेट्स। अब वेट्स क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा कि आपने कभी जब मार्केट जाते हो तो मम्मी पापा भैया दीदी बोलते होंगे कि बाट को सही से लगाओ। तो बाट क्या होता है? बाट वेट्स जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड यूनिट होते हैं किसी भी चीज़ के। 1 किलो, 500 ग्राम, 2 किलो, ये सारी चीज़ें हम लोग वेट के थ्रू करते हैं। तो हम सब जो वेट्स होते हैं उनकी हेल्प से चीज़ें ला पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ कॉमनली यूज्ड वेट जिसे हम बाट भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो इनमें आपको 500 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का और 5 किलो का वेट दिख रहा होगा। जो वेट होते हैं वो 100 ग्राम से लेके 500 किलो तक के बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो देखते हैं वो इन चारों तरह के वेट को देखते हैं। फिर हम आते हैं कि कैसे हम लोग उन वेट को यूज़ करके सामान को नापते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं वेइंग स्केल्स। अब वेइंग स्केल्स क्या होते हैं? जो ये पहला है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस और हिंदी में हम लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं इसे तराजू। तो जो तराजू होता है उसके एक पलड़े पर हम लोग वेट डालते हैं और दूसरे पे हम लोग वो सामान डालते हैं जो हमें चाहिए। अब ये आप नेक्स्ट देख रहे हो, इसको तो आप सभी पहचानते होंगे। जब स्कूल में हमारा चेकअप होता है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना वजन का चेकअप कराते हैं तो हम ये स्केल यूज़ करते हैं। ये स्केल 2 टाइप के होते हैं वेइंग स्केल। एक होता है एनालॉग जो आपको सुई सी दिख रही है वो, और जो दूसरा है वो डिजिटल होता है जो आपको डायरेक्ट नंबर दिखाता है। फिर ये है तीसरा स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस को हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस में हम लोग, अगर आप कभी हमें मम्मी पापा से पूछोगे तो वो जानते होंगे कि स्प्रिंग बैलेंस को हम ज़्यादातर बार यूज़ करते हैं तब जब हमें कोई भारी चीज़ को उठा के वज़न नापना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कभी अपने घर में जो सिलेंडर होता है उसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से नाप सकते हो और ये देख सकते हो कि उसका वज़न सही है या कम है। इसके बाद हम आते हैं हैवी ड्यूटी प्लेटफॉर्म वेइंग स्केल। अब इतना बड़ा नाम है और ये मशीन भी बहुत बड़ी होती है। इसमें क्या होता है? जो बड़े बड़े सामान होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं उनका वज़न नापने के लिए हम इस स्केल को यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े बॉक्सेस इस पे बहुत इजीली रखे जाते हैं क्योंकि इस पे एक प्लेटफॉर्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल। अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल में हम लोग जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से उसको एस्टिमेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो हमें कुछ भी नापना है और उसकी परफेक्ट वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम 1 ग्राम तक का हिसाब रख पाएँ। अब हम सभी एक गेसिंग गेम खेलते हैं। तो व्हाट इज़ हैवियर? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा भारी होगा? बिल्कुल सही, दोनों ही 1 kg हैं तो ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट 5 kg वुड और
4 केजी आयरन में से कौन सा ज़्यादा हैवी होगा? बिल्कुल सही, 5 केजी वुड, क्योंकि वो 4 केजी आयरन से 1 केजी ज़्यादा है। अब ये बताओ 1 केजी एप्पल और 3 केजी कॉटन में से कौन सा हैवी होगा? बिल्कुल सही, 3 केजी कॉटन। हम जानते हैं कॉटन बहुत हल्की होती है, लेकिन अगर बहुत सारी क्वांटिटी में हम लेंगे तो 3 केजी बन जाएगा और वो फिर भी 1 केजी एप्पल से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक डेफिनेट वैल्यू होती है केजी की।